तो हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 1 एंड 2 के बीच में। तो देखिए इसको हम लोग दो मेथड से लगाएंगे, दो तरीके से लगाएंगे, आपको जो आसान लगेगा वही करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मेथड फर्स्ट जो है आपका, देखिए जैसे 5 रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है, जितने रेशनल नंबर्स की बात करें उससे एक अधिक 5 + 1 = 6। 6 को लेंगे, एक ऐसे नंबर्स को लेंगे। अब देखिए 1 एंड 2 के साथ हम क्या करने वाले हैं, 1 एंड 2 नंबर्स हैं, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है हमको। अब देखिए क्या करेंगे, ये 1 है तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं और 2 को हम लोग भी 2/1 लिख सकते हैं। तो 1/1 जो है 1 के इक्वल है, 2/1 जो है 2 के इक्वल है। दोनों क्या हैं, अब एक फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो गए। अब देखिए इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। तो हम 6 एक ऐसा नंबर है, अगर हम यहाँ पे भी इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका सिर्फ आकार बदलेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो देखिए जब हम यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 5 + 1 वाला 6, और यहाँ पे भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, तो नीचे ऊपर जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 का 1 के साथ भी करेंगे नीचे भी, तो 6 1 जा 6, नीचे भी करेंगे तो 6 1 जा 6, या क्या हो गया 6/6। अब वही नंबर्स जो 6 था हमारे पास, ये वाला 5 + 1 वाला, हम यहाँ पे 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नंबरेटर के साथ, और वही नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे 6 2 जा 12/6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए, एक तो 6/6 और दूसरा क्या आ गया 12/6। अब इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम देखिए बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका 6/6 है तो इसके बाद हो जाएगा आपका 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो देखिए हमने 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया ना, 1 एंड 2 के बीच में। क्योंकि यह जो नंबर है हमारा 6/6 = 1 के बराबर है और 12/6 = 2 के बराबर है। तो हमने 1 एंड 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह रहा हमारा फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकेंड मेथड में हम लोग कैसे लगाएंगे, यह रहा हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेकेंड मेथड में जैसे 1 एंड 2 के बीच में हमको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर को ऐड करते हैं, इनका सम निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो इनके जस्ट बीच का नंबर्स आ जाता है। फिर देखिए देखते जाइए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स का हम सम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम कुछ रफ वर्क के लिए हम ले लिए हैं स्पेस, तो यहाँ पे हम रफ करेंगे समझाने के लिए। 1 + 2/2। अब देखिए इससे क्या निकल के आया 3/2। तो जो 3/2 है 1 एंड 2 के जस्ट बीच का नंबर है। 1 एंड 2 के जस्ट बीच का नंबर क्या है 3/2। कैसे निकाला हमने, 1 को और 2 को सम किया, 1 एंड 2 का सम किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो जस्ट बीच का नंबर आ गया। अब इस तरीके से जब नंबर आ गया 1 एंड 2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमको तो मिल गई। अब इन दोनों के बीच में 1 एंड 3/2 और 3/2 एंड 2 के बीच के का रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना रहेगा। तो क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे 1 + 3/2 और टोटल का अपन 2 कर देंगे। जो प्रोसेस हमने फर्स्ट के साथ किया था वही इसके भी साथ करेंगे। तो देखिए 2 1 जा 2 और 3, यह हो जाएगा आपका 5/2 और टोटल का अपन 2 है तो यह 2 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 5/4। अब जो 5/4 निकल के आया आपके पास 1 एंड 3/2 के जस्ट बीच का नंबर हुआ, जस्ट बीच का नंबर हुआ, तो क्या हो गया 5/4। अब देखिए अब क्या करेंगे 3/2 एंड 2 के बीच का नंबर निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में 3/2 + 2 टोटल का अपन 2,
अब देखिए इसका 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 को ऐड कर लेंगे तो यह हो जाएगा 7/2, 7/2। और देखिए फिर टोटल का अपान 2 है, तो अब क्या हो गया, यह 2 इसके साथ चला जाएगा तो 2 2 जा 4, डिवाइड मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, तो यह हो गया आपका 7/4। तो 7/4 कहाँ निकल के आ गया, 3/2 एंड 2 के बीच का नंबर आ गया आपका 7/4। अब देखिए 3 रेशनल नंबर हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालेंगे और इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप में 5/4 प्लस 3/2, 3/2 और टोटल का बाई 2। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा फ्रैक्शन है, अभी फ्रैक्शन है, तो ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो 4 एंड 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब इस 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 1 टाइम जा रहा है, उसी 1 का इस 5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 × 1, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिए। अब इस डिनोमिनेटर यानी जो 2 है, 2 को हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो जो 2 आएगा क्वोशेंट के रूप में इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल का बाई 2 है। अब देखिए यह क्या हो गया, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, तो यह हो गया 5 एंड 6 मिला के 11 हो गया और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 है और टोटल का बाई के रूप में 2 है, तो यहाँ भी यह 2 ऊपर जाएगा, 4 के साथ इनटू हो जाएगा तो निकल के आएगा 11/8। 11/8 जो है किसके किसके बीच का हो गया, 5/4 एंड 3/2, 5/4 एंड 3/2 के बीच का नंबर हमारा क्या हो गया, 11/8। अब देखिए इन दोनों के बीच का आ गया। अब 3/2 और 7/4 के बीच का नंबर हमको निकालना है, एक नंबर यहाँ से भी निकालना है। तो अगले स्टेप में हम लेते हैं 3/2 प्लस 7/4, टोटल का बाई के रूप में 4। देखिए यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है हमें लगता है, लेकिन आपको जो इजी लगे कर लिया करिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, मेथड फर्स्ट जो है हमको काफी आसान लगा, उम्मीद करते हैं आपको भी आसान होगा। तो देखिए 4 एंड 2 का हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में टेबल जाएगा, तो 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इस 4 के साथ इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 टाइम में गया तो 7 × 1, टोटल का अपान 2। अब देखिए यह 3 2 जा 6 प्लस 7 1 जा 7, 6 और 7 मिला के हो गया 13 डिवाइडेड बाई 4 और टोटल का बाई के रूप में 2 है, तो यह 2 जो है 4 के साथ इंटू होकर ऊपर चला जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13/8। अब देखिए 5 रेशनल नंबर्स निकल के आ गए हमारे पास, एक 5/4, 5/4, 11/8, 3/2, 13/8 एंड 7/4। हम सबको लिख लेंगे। सबसे पहला 5/4, सेकेंड नंबर का आपका 11/8 और तीसरा हो गया आपका 3/2, फिर फोर्थ नंबर 13/8 एंड फिफ्थ नंबर 7/4। यह किसके किसके बीच में है, 1 एंड 2 के बीच के। तो 5 रेशनल नंबर यहाँ भी निकल के आ गए हमारे। तो सेकेंड मेथड से हमने ऐसे निकाला, देखिए यहाँ पे अलग अलग आए थे, यहाँ पे दूसरे आए, तो इस तरीके से हमारे पास अनलिमिटेड इनफाइनेटली रूप से बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी हैं, ना कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी उसी तरह से हैं। तो हम किसी को भी 5 को दिखाना है, 5 को दिखा दिए। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी इससे जस्ट पहले हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि 2 नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को निकाला। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड दी 5 इरेशनल नंबर, फाइंड दी 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हमने जस्ट बताया कि 2 नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो, रेशनल इरेशनल XYZ किसी भी तरह के नंबर्स हों, लेकिन 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली रेशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, हमने नोट के रूप में लिखा था। तो अब देखिए रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स पूछ रहा है, क्योंकि हमारे 1/7 जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और 2/7 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। और हम लोग के पास एक कंडीशन है, एक बाउंडेशन है कि इरेशनल नंबर को हम P/Q इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इस फॉर्मेट में हम अपने इरेशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते हैं। और जबकि हमको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन्हीं दोनों के बीच में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे।
तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, आइए किया जाए। यहाँ पे हम रफ के लिए थोड़ा सा स्पेस लेंगे। अब देखिए 1/7 और 2/7 दोनों को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए 1 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 हमारा कम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दशमलव यानी डेसिमल लगा के यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं, ले लिए। अब हमारा 10 हो गया। अब 7 1 जा 7, अब यहाँ पे हमारा आ गया कितना 3। अब देखिए 3 फिर 7 से कम हो गया। जब जब रिमाइंडर हमारा कम होगा, रिमाइंडर हमारा कम होगा अपने डिवाइजर से, तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमने डेसिमल रख लिया है तो हम एक जीरो ले लेंगे। तो हम एक जीरो लिए, 30 हो गया। अब 30 को डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, तो 2 आ गया रिमाइंडर। फिर रिमाइंडर हमारा कम हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, 1 जीरो ले लेंगे, क्योंकि हमने डेसिमल ऑलरेडी रख लिया है। 1 जीरो रखने के लिए हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब 20 हो गया। फिर 7 2 जा 14 आ गया आपका। फिर रिमाइंडर आ गया 6। अब रिमाइंडर 6 आया तो फिर हमको जीरो लेना होगा। अब हो गया 60। अब 7 का टेबल पढ़िए, 60 से एबव ना जाए, या तो इक्वल हो जाए या नियरेस्ट रहे। तो 7 8 जा 56। अब 4 रिमाइंडर बच गया। फिर क्या करेंगे हम, फिर जीरो लेंगे। फिर 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 हम ले लिया। फिर 5 आ गया, फिर 5 कम हुआ, फिर जीरो लिया। अब देखिए 50 हो गया। फिर 7 7 जा 49। अब देखिए 49, 50 से जब 49 को लेस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 रिमाइंडर जैसे ही आया, 1 रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर 1 आ गया। पहले भी क्या था, 1 ही रिमाइंडर था, तो हमने पॉइंट रख के इतना लंबा प्रोसेस किया। तो इसका मतलब 1 आने का मतलब क्या है, अब यही फिर रिपीट करेगा, 1 4 2 8 5 7 फिर रिपीट करेगा। तो फिर रिपीट करेगा तो हम उसके ऊपर बार लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। अब यही हमारा चूंकि रिमाइंडर 1 आ गया है तो यही बार बार रिपीट करेगा, तो हम इसके ऊपर बार लगा के छोड़ देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे 2/7 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही चीज होगा। अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे, चलिए हम 2 को भी डिवाइड कर लेते हैं 7 से। वैसे हम डिवाइड नहीं करेंगे तो एक चीज हमारे पास और है कि हमारा जो 2/7 होगा इसके बराबर हो जाएगा। हम इसी में सीधे 2 बाई, जैसे देखिए 1/7 है, 1/7 इंटू 2 कर सकते हैं। 1/7 का अगर वैल्यू हमको निकल के आ गया तो हम 2 से इसी में इंटू कर देंगे तो 2/7 का मान आ जाएगा। तो 2/7 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.142857 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 कैरी किया, 2 5 जा 10 1 11, 1 कैरी किया, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी किया, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, इतना आ गया। और फिर चूंकि यहाँ पे जैसे रिपीट कर रहा था वैसे यहाँ भी रिपीट करता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी बार लग गया। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन में थे, उनका वैल्यू हमको डेसिमल में मिल गया। अब जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको डेसिमल में हम रख सकते हैं। डेसिमल में होते हैं, हमने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कई नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए अब इन दोनों के बीच के हमको इर्रेशनल नंबर्स 5 इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमको सिर्फ अगर यही 2 नंबर से डिसाइड हो जाएगा, 1 ही नंबर से डिसाइड हो जाएगा कि हम चाहे बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए 0.142857 आपका यह एक नंबर है और एक नंबर आपका है 0.285714 यह है। अब देखिए इसके नंबर्स के जो 5 नंबर्स निकालने हैं हमको, हम क्या करेंगे, 1 4 है, 1 4 के बाद हम इसी को क्या कर देंगे 3 8 5 7 1 4 2 3 4 1 ऐसे ऐसे आता रहेगा। हम नंबर्स को वेरिएट करके, या ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा। अब देखिए 1 4 3 8, फिर बाद फिर 5 7, फिर 1 आया, फिर 4 आया, लेकिन 4 के बाद 3 आना था लेकिन 2 आ गया है,
2 के बाद 3 आया है, ठीक। तो ऐसे ही या कुछ भी आएगा, तो हम चूंकि हमको इर्रेशनल नंबर निकालने हैं, इर्रेशनल नंबर हमारा किस फॉर्मेट में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अब देखिए यह क्या है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं, 1 4 2 1 4 2 9, फिर 1 4 3 9 1 4 6 0 1, कुछ भी आता रहेगा, ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा। तो ऐसे हम बना सकते हैं, देखिए 1.143 इससे अधिक है, 0.1429 आ गया 8 के बाद, तो इसका मतलब यह भी इससे अधिक है, इससे अधिक है लेकिन इससे कम, चूंकि यह 2 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो हम ऐसे बहुत सारे नंबर बता रहे हैं, इनफाइनेटली रूप से हम बहुत सारे नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 5 2 0 1 0 1 1 0 1 इस टाइप के नंबर्स हम बना सकते हैं। 0 1 के बाद 6 0 1 0 1, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक। 1.701 0 1 0 1 4 टाइम 0 1, इस तरीके से। तो 5 नंबर्स हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमने 5 को फाइंड आउट कर लिया। अब हम ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड जो कि इससे अधिक हैं, अब देखिए ये सारे नंबर्स हमने जो बनाया इससे अधिक है लेकिन इससे कम है, 0.143 इससे बड़ा है, 0.142 और 8 यहाँ पे है, यहाँ 9 है, तो यह ग्रेटर हो गया। फिर 0.15 ऑलरेडी इससे ग्रेटर हो गया, 0.16 आया कि इससे ग्रेटर हो गया, 0.17 आया कि मतलब इससे ग्रेटर हो गया। और ये हमारा 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, 0.2 पॉइंट के बाद जस्ट 2 है और यहाँ पॉइंट के बाद जस्ट 1 है, तो ये नंबर इन सभी से ग्रेटर है। तो हमारे 5 नंबर्स इरेशनल नंबर सही हो गए। और ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखिए रिपीटिंग कहीं कहीं रिक्यूरिंग दिया रहेगा, तो आप लोग घबराइएगा मत। तो यह रहा है क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ये आपका मैराथन क्लास का लीजिए, एक तरह से पूरा निचोड़ चल रहा है, क्रीमी एंड क्रिस्पी टाइप का। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मजा आएगा।